अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को क्या वसीयत की थी? हजरत अली अलैहिस्सलाम को कितने कपड़ों का कफन दिया गया? हजरत अली अलैहिस्सलाम के जनाजे में कितने लोगों ने शिरकत की? और हजरत अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को मख्फी रखने का क्या मकसद था? इन सब सवालों के जवाब तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम को रमजान में शहीद किया गया। अब्दुर्रहमान बिन मुलज्जम, तुर्क बिन अब्दुल्ला, अमरू बिन बकरान, तीनों खारजियों में बहम कौलो करार हुआ कि 19 रमजान उल मुबारक 40 हिजरी को इब्ने मुलज्जम कूफे में हजरत अली को कत्ल करेगा, अब्दुल्ला शाम में मुआविया को कत्ल करेगा और अमरू मिस्र में अमरू आस को कत्ल करेगा। इब्ने मुलज्जम यमन का बाशिंदा था। वो इराक आया और जंगे नैरवान में हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ लश्कर कुफ्फार में मौजूद था। वो पोशीदा तरीके से कूफे आया और कत्ताम नामी औरत से मुलाकात की। कत्ताम के बाप और भाई जंगे नैरवान में कत्ल हुए थे, इसलिए वो औरत हजरत अली अलैहिस्सलाम से शदीद कीना रखती थी। इब्ने मुलज्जम उसके जमाल पर फरीफ्ता हो गया और उससे निकाह का खास्तगार हुआ। कत्ताम ने कहा कि मेरा महर ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 3000 दिरहम, नंबर 2 एक गुलाम या कनीज और नंबर 3 अली का कत्ल। इब्ने मुलज्जम ने जवाब दिया कि जो कुछ तूने कहा मुझे मंजूर है सिवाय अली के कत्ल के, क्योंकि ये मुझसे मुमकिन नहीं। कत्ताम नामी औरत ने उससे कहा कि जिस वक्त अली किसी काम में मशगूल हो तुम अचानक उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दो। इस तरह तुम मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाओगे, फिर तुम्हारे साथ जिंदगी खुशगवार गुजरेगी, और अगर तुम कत्ल कर दिए गए तो तुम्हारे लिए आखिरत का सवाब कहीं ज्यादा है। उस वक्त इब्ने मुलज्जम ने कहा कि खुदा की कसम मैं इस शहर में इसलिए आया हूँ। कत्ताम और दूसरे 2 अफराद जिनके नाम वरदान बिन मजालिद और शबीब बिन बजरा है, इब्ने मुलज्जम के साथ मुआविन हुए ताकि 19 रमजानुल मुबारक को सहर के वक्त मस्जिद में अपने नापाक इरादे को पूरा करें। कत्ताम ने मस्जिद के करीब खैमा लगाया ताकि लोग समझें कि ये एतकाफ व इबादत में मशगूल है, और ये तीनों उस खैमे में कत्ताम के साथ मौजूद थे। कत्ताम ने शमशीर जहर में बुझाई और इसे इब्ने मुलज्जम के हवाले करके कहा कि इसे अपने कपड़ों में छुपा लो। उन सब ने अपने इरादे से अशीत बिन कैस को भी मुतला कर दिया। उसने राय से इत्तेफाक किया और उनकी मदद के लिए मस्जिद में रात को आन पहुंचा। नाज़रीन ग्रामी, 19 रमजानुल मुबारक को सहरी के वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मामूल के मुताबिक 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर फजर की अजान देने के लिए तशरीफ ले गए। इस कदर बुलंद आवाज से अजान कही कि तमाम साकिनाने कूफा ने सुनी। फिर नीचे उतरकर मेहराब में आए और सुबह की नमाज पढ़ने लगे। जिस वक्त आप पहली रकत के पहले सजदे से सर उठाना चाहते थे, अंधेरे में इब्ने मुलज्जम ने आप अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रब लगाई। इससे आपका सर पेशानी तक शगाफ्ता हो गया। खून का फवारा उबल पड़ा, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मेहराब से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और सर के जख्म पर छिड़कते हुए ये आयत पढ़ी, जिसका तर्जमा ये है कि इस जमीन पर हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में पलटा कर ले जाएंगे और फिर दोबारा उसी से निकालेंगे। उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीनों आसमान के दरमियान ये सदाए फरियाद बुलंद की कि खुदा की कसम हिदायत के अरकान मुनदिम हो गए, निशाने तकवा बुझ गया, एतमाद भरी रस्सी टूट गई, रसूलुल्लाह के चचेरे भाई कत्ल कर दिए गए, अली अल मुर्तजा कत्ल कर दिए गए। आप अलैहिस्सलाम को तमाम कमीनों में से सबसे बदतर कमीने ने कत्ल किया। ये तीनों कातिल भागे तो कबीला हमदान के अबू जर नामी एक शख्स ने इब्ने मुलज्जम का ताक़ुब किया और चादर का फंदा डालकर उसको जमीन पर दे पटका और उसकी तलवार उससे छीन ली और उसे अमीर हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया। हजरत अली ने इब्ने मुलज्जम के बारे में फरमाया कि अगर मैं इस ज़रबत से रेलत कर जाऊं तो इससे कसास लेना, और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं अपनी राय के मुताबिक अमल करूंगा। दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम को उसी हाल में कि आप खून में डूबे हुए थे एक कालीन में रख कर घर ले जाया गया। लोग गिरोह दर गिरोह हजरत अली अल मुर्तजा के घर पर आने लगे और दीवारों से सर टकरा टकरा कर रोते थे। आपके इलाज के लिए कूफे के तबीबों को बुलाया गया। असीर बिन अमरूद जो सबसे माहिर था इमाम के सिरहाने बैठा। उसने सर के जख्म को देखकर कहा कि बकरी का फेफड़ा लाया जाए। फौरन हाजिर किया गया। उसने फेफड़े से एक रग निकालकर इमाम के सर में रखी और फूंका।
تھوڑی دیر بعد باہر آ کر اس رگ کو دیکھا تو اس میں سر کے مغز کے ذرات دکھائی دیے۔ اس نے سمجھ لیا کہ ضربت مغز تک پہنچ گئی ہے۔ گھر کے تمام افراد منتظر تھے کہ طبیب کیا کہتا ہے۔ اسی اثناء میں سب نے سنا کہ طبیب امام سے کہہ رہا ہے کہ جلدی وصیت کیجیے کیونکہ ضربت مغز سر تک پہنچ چکی ہے، اس کا علاج ناممکن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ سال قبل امام حسن و حسین سے اس طرح وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے ایک تابوت میں رکھنا، پھر گھر سے باہر نکالنا، تابوت کی پائنتی سے اٹھانا، سرہانے کا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا، مجھے سرزمین غزہ یعنی نجف کی طرف لے جانا، وہاں سنگ سفید بہت زیادہ درخشاں دیکھو گے، وہیں کھودنا، ایک تختی نکلے گی، اسے اٹھانا اور وہیں مجھے دفن کر دینا۔ ناظرین گرامی، وقت نے وہ دل خراش منظر بھی دیکھا جب وقت کے امام حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کی پچھلی رات کو شہادت پائی۔ آپ علیہ السلام کے جنازے کو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد سے غسل دیا۔ انہیں 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا، اس میں قمیض نہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے 9 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر اور محمد بن حنیفہ جنازے میں شریک ہوئے۔ پھر تابوت میں رکھ کر پائنتی سے اٹھایا، سرہانے کا حصہ خود بخود بلند ہو گیا اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن جعفر اور محمد حنیفہ، بس یہی 4 افراد رات کے وقت جنازے کو سرزمین نجف لے آئے۔ وہاں انہوں نے چمکتا ہوا سفید سنگ دیکھا، وہیں کھودا تو ایک سفید تختی نکل آئی جس پر یہ عبارت تحریر تھی کہ یہ وہ قبر مطر ہے جسے جناب نوح علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کو وہاں سپرد خاک کر دیا گیا اور زمین کو ہموار کر کے سب لوگ واپس کوفہ پلٹ گئے۔ شہادت سے قبل حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے 4 مختلف مقامات پر قبریں کھودنا۔ نمبر 1 مسجد کوفہ میں، نمبر 2 صحن مسجد یا میدان کوفہ میں، نمبر 3 نجف میں، نمبر 4 جودہ بن حبیبہ کے گھر، تاکہ میری قبر مخفی رہے اور کسی کو اطلاع نہ ہو۔ یہ وصیت اس لیے کی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قبر اقدس دشمنان اہل بیت کی نظروں سے پوشیدہ رہے اور کوئی دشمن آل محمد آپ علیہ السلام کی قبر کھود کر توہین و اہانت نہ کر سکے۔ خارج کی فساد انگیزی سے بچنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔